जय श्री हरि। नमस्कार यहाँ शरण। आज म हरिवंश पुराणको 18औं दिनमा 20औं अध्यायको बाँकी भागलाई म अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया, युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी पूरा युद्ध किसी का पुत्र था, किस वंश में उत्पन्न हुआ था और आपने उसे क्यों मार डाला, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा,
अजमीर के पुत्र विद्वान राजा एबनीर थे। उनके पुत्र धृतिमान हुए और धृतिमान के पुत्र सत्यधृति थे। सत्यधृति के प्रतापी पुत्र धृढ़नेमी हुए। धृढ़नेमी के पुत्र राजा सुधर्मा, सुधर्मा के पुत्र प्रजापालक सार्वभौम हुए, जो समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, इसलिए सार्वभौम नाम से प्रसिद्ध हुए। जब मैं अशौच निवृत्ति के पश्चात शुद्ध हुआ, तब ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराकर धनुष बाण ले रथ में बैठ नगर से बाहर निकला और शत्रु से युद्ध करने लगा। तदंतर उसके निकट पहुंचकर शरीर बल और अस्त्र बल के द्वारा देवासुर संग्राम को तरह 3 दिनों तक हम दोनों का उन्मत्त सा युद्ध चलता रहा। शत्रुदमन तत्पश्चात मेरे अस्त्र के प्रताप से भस्म होकर वह वीर रण के मुहाने पर अपने प्राणों को त्याग गिर पड़ा। तात इसी बीच में उग्रा युद्ध द्वारा निपेशोर तथा मेरे द्वारा राजा उग्र युद्ध के मारे जाने पर पृष्ठन ने भी का काम्पिल्य नगर पर आक्रमण कर दिया। राजन, तब मेरी अनुमति से महाकांतिवान द्रुपद के पिता ने अपने पैतृक राज्य अहिच्छत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। तदंतर अर्जुन ने युद्ध में द्रुपद को बलपूर्वक जीतकर काम्पिल्य और अहिच्छत्र को द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया था। तब विजय पाने वालों में श्रेष्ठ द्रोण ने दोनों देशों को लेकर काम्पिल्य नगर तो द्रुपद को ही वापस कर दिया था, जिसे तुम जानते ही हो। इस प्रकार मैंने तुमसे द्रुपद, ब्रह्मदत्त और उग्रायुध के वंश का पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तसर्थ गंगानंद पहले पूजनीय चिड़िया के ब्रह्मदत्त के ज्येष्ठ पुत्र को अंश अंधा क्यों कर दिया था? वह जिसके महल में बहुत समय से रहती थी, उसी महात्मा राजा का उसने ऐसा अनिष्ट क्यों किया? उस पूजनीय ने उनके साथ मित्रता क्यों की थी? आप इन सब बातों को यथार्थ रीति से बताकर मेरे सारे संदेहों को दूर करिए। फिर भीष्म जी ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त के महल में जो घटना घटी थी, उसे तुम पूर्ण रूप से सुनो। राजन, एक चिड़िया थी जिसका राजा ब्रह्मदत्त से स्नेह हो जाने के कारण वह उनकी सहचरी बन गई थी। उसके दोनों पंख, पीठ और उदर का भाग तो काला था, परंतु मस्तक का रंग नरोत्तम। राजा ब्रह्मदत्त की यह सहचरी के उनके सुदृढ़ स्नेह पास में बंध गई थी, अतः उन्हीं के महल में उसका घोंसला था। वह दिन में निरंतर उस राजा के उत्तम महल से निकलकर समुद्र के किनारे तथा तालाबों और तलैयों पर विचरती थी। राजन, वह नदी, पर्वत, कुंज, वन और उपवनों में तथा जिनमें सुगंधित कमल खिले हुए थे, जहाँ की वायु कुमुद, उत्पल और किंचल की सुगंधे से बासित थी, एवं जो हंस, सारस और कारंडव के कलर वालों
कलर उसे गुंजायमान थे। ऐसी तड़ा गो पर घूम घाम कर वह रात्रि के समय काम्पिल्य नगर में लौट आती थी। राजन, वह बुद्धिमान राजा ब्रह्मदत्त के महल में पहुंचकर उस राजा से प्रतिदिन बातें किया करती थी। वह बहुत से देशों में घूमकर जो कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं देखती थी, रात्रि के समय उन्हें राजा से कहा करती थी। कुरुवंशी राज शार्दुल एक समय राजा ब्रह्मदत्त के पुत्र हुआ, जिसका नाम सर्वसेन रखा रखा गया। उसी समय उस पूजनिया ने भी वहां एक अंडा दिया। पृथ्वी पते एक दिन उस घोंसले में उसका वह एक अंडा फूटा और उसमें से एक मांस पिंड निकला, जो हाथ पैर और मुख से युक्त था। उसका मुंह भूरे रंग का था, पर नेत्र नहीं प्रकट हुए थे। कुछ समय बाद उसके नेत्र खुल गए और उसमें छोटे छोटे पंख भी निकल आए। तदंतर वह अपने बच्चे और राजकुमार पर समान स्नेह होने के कारण प्रतिदिन एक सी प्रीति रखने लगी। वह सदा सायं काल में अमृत के समान स्वादिष्ट रस से भरे हुए दो फल सर्वसेन और अपने बच्चों के लिए अपनी चोट में लाया करती थी। ब्रह्मदत्त का बालक और पूजनिया का बच्चा, ये दोनों उन फलों को खाकर बड़े प्रसिद्ध होते थे। इस प्रकार वे दोनों नित्य नित्य ऐसे फलों को खाया करते थे। राजन, प्रतिदिन उस पूजनिया चले जाने पर राजकुमार की धाए उस चिड़िया के बनाए हुए घोंसले से